नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं IMS टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर IMS टीवी पे। सर, आज आप SRM यूनिवर्सिटी में हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? SRM यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक लीडरशिप और स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, उससे इनका विज़न और मिशन दोनों शिक्षा के प्रति समझ में आ रहे हैं और इस दिशा में अगर ठीक प्रयास हुआ तो विश्वविद्यालय क्षेत्र और देश इन सब के लिए एक सराहनीय प्रयास होगा। सर, कोरोना संकट काल के सर पूर्व में बात करें या फिर सर उसके दौरान में या फिर सर उसके बाद में कई सारी चुनौतियाँ सर छात्रों के बीच में रही हैं। सर एक शिक्षा विभाग होने के नाते सर कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ जो आपके सामने रही और सर फिर उसको आपने कैसे टैकल किया और चुनौतियों से कैसे पार पाया सर? देखिए, ऐसे तो जो कोविड महामारी थी उसका प्रभाव केवल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों तक सीमित नहीं रहा। It adversely affected almost all aspects of society. Maybe the social, political, economic and even cultural order too was affected. और ऐसे में इन चुनौतियों का सामना हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्थाओं को भी करना पड़ा। परंतु यह भी कभी कभी चुनौतियां भी हमारे लिए अवसर बनती हैं। यद्यपि ऑनलाइन एजुकेशन जो है, इट्स नॉट ए परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ फेस टू फेस टीचिंग, बट इट आल्सो हैज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री रोल। और इसमें सभी शिक्षण संस्थाओं ने, सरकार ने, विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से इस कोविड महामारी में भी एक तरह से नए अवसर की तलाश की है। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सर राज्य के शिक्षा के क्षेत्र विकास के लिए सर आप कैसे देखते हैं? सर, इसको क्या कुछ कहना चाहिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 निश्चित तौर पर एक लंबे समय के बाद शिक्षा की दिशा, दशा और गुणवत्ता पर एक व्यापक विमर्श है, जिसमें शिक्षा का होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड स्वरूप हमारे सामने है। इतना ही नहीं, शिक्षा जो है वो उसे देश की संस्कृति और मूल्यों के साथ संबद्ध करने का भी प्रयास हुआ है। और कुल मिलाकर के इसका एम्फेसिस जो है वो एक तरफ शिक्षा के विस्तार पर है और दूसरी तरफ गुणवत्ता पर भी इसका उतना ही जोर है। और हमें उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद हम एक सामर्थ्यवान, संस्कारवान, कमिटेड और डिवोटेड समाज निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन इसमें अभी भी इट रिक्वायर्स एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज, तो प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए एक समयबद्ध तरीके से इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।